आज हम स्ट्रक्चर ऑफ इनिमल सेल के हवाले से डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इनिमल सेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, उनका फंक्शन क्या होते हैं। तो इस लिहाज से सबसे पहले जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। वो कौन है? सेल मेम्ब्रेन के हवाले से हम बात करते हैं कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सेल को एक प्रोटेक्टिव कवर देता है, वो प्रोटेक्शन देता है। इनके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं इनको सेफ्टी देता है। नंबर टू इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं कि सेल का जो स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर छोटी छोटी सुराखें होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन छोटे छोटे पोर्स की बुनियाद पर इसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि सेल के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल जो होते हैं वो इन और आउट होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके बाद न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को कहते हैं सेंटर, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसको हम ब्रेन हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये सेल के सबसे सेंटर में होता है, मरकज में होता है, दरमियान में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। और इनके अंदर ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको क्या करता है? परफॉर्म करता है। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, चाहे एनर्जी हो, चाहे राइबोसोम्स को बनाना हो, चाहे एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट मटेरियल को लेके जाना हो, ये कौन प्रमोट करता है? न्यूक्लियस ही प्रमोट करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। इसके बाद साइटोप्लाज्म की बात आती है कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, दिस ऑल स्पेस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेमी फ्लूइड होता है, वाटर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। वाटर जेली लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से ये क्या करता है? ये सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स और नॉन ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चर है इनको एक खास स्पेसिफिक शेप देता है, उनको जगह दे देता है। मिसाल के तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इनको एक खास जगह दी हुई है स्पेसिफिक, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड है। क्लियर? उसके बाद है अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक ऑर्गेनेल है और ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है और डबल मेम्ब्रेन होने की वजह से इनके अंदर एक स्पेशल किस्म का फ्लूइड होता है। इसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन होता है, इसको कहते हैं फोल्डिंग मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो छोटे छोटे दानेदार ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनका काम होता है सेंट्रियोल को प्रोड्यूस करना, स्पिंडल फाइबर्स को तैयार करने का काम होता है। उसके बाद होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम जो होते हैं वो वेसिकल दानेदार छोटे छोटे दानों की शक्ल में स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को तैयार करने का काम ये परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम ये करते हैं। उसके बाद लाइसोसोम्स की बारी आती है कि लाइसोसोम्स भी एक ऑर्गेनेल है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, लोकेशन उनका क्या है? साइटोप्लाज्म, और ये जो है स्पेशल किस्म के एंजाइम क्रिएट करता है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। इन सेल के अंदर जो खराब और मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल होती है उनको क्या करता है? डिग्रेड करने में हेल्प करता है। इसके बाद है गोल्गी वेसिकल्स। ऐसे किस्म की छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि प्रोटीन को सेल के अंदर लेके जाने का हेल्प देते हैं और गोल्गी एपेरेटस इन मटेरियल को आगे लेके जाने में क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके अंदर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, उनके
have no ribosomes. जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे किस्म के राइबोसोम्स होते हैं जिनके ऊपर बेटा कौन होता है, जिनके ऊपर राइबोसोम्स, स्पेशल किस्म के राइबोसोम जो होते हैं, they are attached, so they are called endoplasmic reticulum. उसके बाद है सेंट्रियोल. सेंट्रियोल जो है ये भी एक स्पेशल किस्म के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हमने कहा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स इनके प्रिपरेशन में, तैयार करने में हेल्प करते हैं. इसके बाद सेंट्रियोल जो होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में बहुत अहम परफॉर्मेंस अदा करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल सेल.